आरक्षण ग्रहण में आपको भी कोई टेंशन है कि नहीं? देखिए, ये जो कांग्रेस बीज बो के गई है ना, इस बीज को काटने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। कैसा बीज, क्या पेड़ बन चुका ये है अभी? आरक्षण का जो वट वृक्ष कांग्रेस बना के गई है, उस वट वृक्ष पर इतनी जल्दी से कोई डिसीजन लिया तो नहीं आप नहीं है आरक्षण के फेवर में? नहीं, फेवर में तो देखिए, फेवर में तो चूंकि ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं कि फेवर तो में तो वोट खड़ा के होना चक्कर पड़ेगा। में अब नहीं ना कर सकते हैं ऐसा? नहीं, ना की तो स्थिति नहीं है, पर आज की स्थिति को संभालने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स और चीजें सलाह लेकर इसमें पर क्या आप तो बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आरक्षण ऐसा वट वृक्ष है जो मुश्किलें बढ़ाता है, तो ले लीजिए इस पर भी बड़ा फैसला। ठीक है, अब चूंकि चुनाव का दौर है, चुनाव सिर पर है, और अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो लोग कहेंगे चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया। तो इसीलिए चुनाव के बाद अगर कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी तो ध्यान देंगे उस पर। हाँ जी। देखिए, पहले ये देखना और जानना ज़रूरी है कि ये आरक्षण क्यों आया, किस लिए आया, कब से आया, तब की स्थितियां क्या थी। तो देश आज़ाद होने से पहले 1935 में भारतीय अधिनियम के तहत इसे लाया गया था। तब इसलिए लाया गया था कि तब वाकई में पिछड़ों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी, समाज में ज़रूरत थी उनके प्रतिनिधित्व की, और ये चीज़ें संभव नहीं हो रही थी सामाजिक स्तर पे, तो एक कानून बनाकर इसे पारित किया गया। उससे भी बहुत पहले 1902 में शाहू जी ने पुणे में इस एक्ट को पारित किया था, सवर्णों और ब्राह्मणों से मतलब बराबरी मिलाने के लिए। तो ये चीजें तब की गई, उस वक्त की गई जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसके बिना सामाजिक व्यवस्था में समरसता नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जब हम बाद में देख रहे हैं, इस वक्त में जब हम देख रहे हैं कि लगभग स्थितियां बराबर हैं और आरक्षण के लाभ से अब देश में ये स्थिति है कि जिन्हें हम इस आरक्षण के लेवल में मान रहे हैं, मोस्टली आप देखिए 80% परिवार में सभी अच्छी सरकारी नौकरियों में हैं, अच्छे वेतन पे हैं। अगर उनको आप ईवीएस के मामले में देखें, आमदनी आय के मामले में देखें, तो भी वो अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है एक जनता होने के नाते सुधार के नाम पर आप लोग आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, आरक्षण को पूरी तरह ना सही, लेकिन जो उसका प्रतिशत है उसे कुछ तो खत्म किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ अमेंडमेंट चाहिए। उसमें अमेंडमेंट ये चाहिए कि हम वाकई में किसको लाभ दे रहे हैं, किसको लाभ दे रहे हैं? लाभार्थी जो है वो कौन जी है? देखिए, ये जो आरक्षण हो रखा है वो जाति के नाम पर भी हो रखा है, इसमें बदलाव करना चाहिए, और ये आर्थिक स्थिति के हिसाब से इसको आरक्षण देना चाहिए। देखिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, जिसको लगता है वो आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो उसको आरक्षण देना चाहिए कायदे में, ना कि ऐसे उठा तो के ऐसा पहले भी से। तो प्रावधान किया गया है ना कई जगहों पर, नहीं तो अभी आर्थिक आधार पर। लेकिन बहुत कम है, 10% है। उसमें बहुत कम उसकी परसेंटेज है, और उसको बढ़ाना चाहिए, और जितना भी आर्थिक स्थिति जिन लोगों की खराब है उनको आरक्षण देना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो या किसी भी तरह का हो। और अब आप ये बात बताइए, कोई एक व्यक्ति 80% नंबर लेके आता है, वो जो है सरकारी जॉब से पीछे नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके 40% वाला उसको कम्पीट करके आगे निकल जाता है। तो ये तो जो चल रहा है तो ये आप सब कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है अब देश नहीं, में? आरक्षण या की उनको जरूरत। जो वाकई आर्थिक तौर पर कमजोर है। हाँ जी, जो लोग आर्थिक लोग पे कमजोर है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, किसको मिलना चाहिए जी आरक्षण? देखिए, पहली बात तो आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो देश के अंदर जबरदस्त साजिश हो रही है क्या? दूसरा होना क्या चाहिए, होना ऐसा कुछ भी नहीं, कोई साजिश नहीं हो रही। लोग अफवाह उड़ाए, अखिलेश क्यों कह रहे हैं ऐसा? 2024 में भी लोगों ने इसी तरह की अफवाह उड़ाई थी। किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है। यही नहीं, पार्लियामेंट में भी कहा गया, अमित शाह ने भी कहा था कि अगर अम्बेडकर जी भी आ जाए तो वो भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। एक बार ये बात नेहरू जी के मुंह से भी निकली, अगर वो आ जाए आरक्षण मगर होना चाहिए, उस पर कुछ विचार होना। एक बोल लेने, आरक्षण को होना क्या चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। जिनको आरक्षण मिला है उसमें एक परिवार में एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप बताइए। पूजा जी, देखिए, आरक्षण कोई खराब चीज नहीं है, अगर मिल रहा है वो मिलना चाहिए, लेकिन किसको मिलना चाहिए? जैसे इन्होंने बड़ा मंडल कमंडल की लड़ाई के बाद ओबीसी को आरक्षण में लेके आए, पर क्या हुआ उसमें? एक लाइन ऐड हुई, क्रीमी लेयर। अगर इसी तरीके से हर चीज में एक डेफिनेशन दिया जाए कि आरक्षण का ओरिजिनल हकदार कौन है और उसको आरक्षण मिले, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं है। अब लिफ्टिंग होनी चाहिए, जो पिछले तबके में बैठा है उसको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। पर आरक्षण में हमारे को एक जबरदस्त रिफॉर्म की जरूरत है, जो जातिवाद के आधार पर है, जो आपको क्या कहते हैं कमाई के हिसाब से है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अब आप मुझे बताइए कि ओबीसी में जब हम जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं वो तो आरक्षण नहीं लेते, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण मिलता है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलता। इसी तरीके से SC ST में भी लाना चाहिए। उसके बाद जो मार्किंग का जो सिस्टम है
वो आप ऐसा क्यों करते हैं कि 30 सीट है वो SC ST को ही जाएगा, चाहे वो 0 नंबर लाए? क्यों? आप अगर जनरल के लिए 80 पास स्कोरिंग का मार्क है, आप नॉर्मल के लिए 60 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, पर 0 क्यों? ये तो बिल्कुल गलत है। तो माइनस मार्क ला के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वो क्या करेंगे आगे जाके? किसी की जान ही लेंगे ना। तो जो प्रीशियस जॉब है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये बहुत प्रीशियस जॉब है जहाँ पे ब्रेनी बच्चे चाहिए, वहाँ आप 0 मार्क्स देकर जबरदस्ती सिर्फ इस नाम पे कि इसको आरक्षण दे दो ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ जाए, वो जाके वहाँ क्या करेगा? आज जो सड़क खराब हो जाती है, पुल गिरते हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए तो ये चीज भी जिम्मेदारी है ना, इस चीज की भी। तो इन सब चीजों को नहीं, मैंने कहा कहीं ना कहीं आटे में जो लोग नमक में आटा चलाते हैं इसलिए होता है अग्रीड अग्रीड, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन होता है। तो इस चीज को वहाँ पे वो इंजीनियर्स की पूरा सर क्या आप भी कहाँ आप आरक्षण को कहाँ गड्ढों मैं से आपकी बात बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, तभी मेरा लाइन था, ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं। तो ये अब वो डॉक्टर आगे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है, देखिए ये भी एक हद तक सही है कि जो कम प्रतिभाशाली, जो बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चे नहीं है, वो किसी ऐसे फील्ड में जब जा रहे हैं, अब जैसे मेडिकल में जा रहे हैं, तो खींच खाच कर भी पढ़ाई पास तो किया होगा ना। पास किया जाए तो माइनस मार्किंग में, अभी तो नीट पीजी में माइनस मार्किंग में, नीट पीजी में माइनस मार्किंग में। अभी जो झारखंड जेपीएस में जो लड़का पकड़ा गया अभय तिवारी, उसके पास कौन सा वो था ओबीसी और SC ST का सर्टिफिकेट था, उसने सारे परिवार को लगा दिया। वो पुल नहीं गिराएगा? वो डॉक्टर अगर बनता तो क्या वो मतलब मरीज को ठीक कर देता? जो नहीं नहीं नहीं, आपने जो सवाल किया पुल का, पुल वहाँ गिरता है जहाँ 100 रुपए जाता है और 10 रुपए में काम होता है, वहाँ पुल गिरता है। पुल जो है ओबीसी और ST ST वाला नहीं गिराते हैं, वो भी पढ़ के जाते हैं। और रही बात आरक्षण की, और मतलब EBC में जो मिला है पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, 105 बच्चे जो कि EWS के तहत गया है, कोई गया है बीटेक कर करके जो मतलब UPSC कर किया, कोई ऐसा बच्चा है जिसका मतलब बाप बिजनेसमैन है कि अरबपति है, ऐसे ऐसे बच्चे गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके फीस जो 2-2 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, वो कैसे, वो बच्चे कहाँ चले गए EWS वाले, ये बताइए, ये बताएंगे कोई? लेकिन OBC SC ST अगर कोई चला गया तो भैया उसका इसका इतना नंबर कम है, इसलिए वो सही से इलाज नहीं कर पाएगा, तो सही से पुल नहीं बढ़ा पाएगा, तो वो सही से ये कोई तरीका नहीं है। आरक्षण के नाम पर इतनी राजनीति क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने संविधान को बनाया और हमारा देश कानून बनाया। इसलिए वो संविधान बनाया कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं एक व्यवस्था में रहें, एक दायरे में रहें। उसमें एक आरक्षण लाया गया। आरक्षण लाया गया उसके लिए जो पिछड़े थे लोग, गरीब थे, मजदूर थे, जो शिक्षा के भी से दूर थे, नौकरी से दूर थे और कहीं ना कहीं अपने काम से भी दूर थे, तो उस आरक्षण का रूप ही बदल दिया सरकारों ने, दिशा भी विभिन्न कर दिया। आपने देखा होगा कि ST ST के अंदर जज है, उसका परिवार भी आरक्षण ले रहा है, IPS अधिकारी भी है। उसको ये अधिकार मिला है सर, सुनो, ये कोई उसके ऊपर एहसान नहीं किया गया, वो व्यवस्था की गई कि उनको हक मिले। पूजा जी नहीं इसमें उनका कसूर क्या है? पूजा जी नहीं, व्यवस्था थी गरीबों के लिए, जज के लिए नहीं। जब जज बन के आया है तो उसके आरक्षण को नहीं मिलना चाहिए, यही तो संविधान कहता है। गरीबी रेखा, जो गरीबी का नीचे है उसको ऊपर लाना, मुकदम जोड़ना है। जो जुड़ गया फिर उसको हटाना भी तो है। इन सरकारों ने हटाना काम नहीं किया, तो वो जो क्रीमी लेयर है वो आज भी आरक्षण ले रही है। सरकारों ने नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने किया और भाजपा भी नहीं कर रही है। इसको करना चाहिए था। आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर, ये संविधान कहता है, ये अनुच्छेद 14-15 कहता है। अल्पसंख्यक वर्ग में भी होना चाहिए, मुझे सब में होना चाहिए आरक्षण, फिर सबके लिए, सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर, जिस भी तरीके से मिल। बिल्कुल पूजा जी, ये आपकी आवाज एक एंकर की आवाज और एक प्रवक्ता की आवाज यही है। हम दो देश के नागरिक हैं, दोनों हम देश के नागरिक हैं। हम ये चाहते हैं कि जो संविधान निर्माताओं ने आरक्षण लगाया था उसके नियम से पीछे वाले को आगे लाना है, आगे वाले को आगे चला जाएगा, उससे हटा के फिर पीछे वाला लाना है। जीने पे कदम कदम से समाज को लाना है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे वैश्य हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, उस समाज को आगे लाना है। देश आर्थिक मजबूती तभी बनेगा, देश विश्वगुरु तभी बनेगा तब पीछे वाला व्यक्ति, पंक्ति वाला आगे आएगा। आगे वाले खाते रहेंगे और पीछे वाले धक्का मारते रहेंगे। सरकार ने किया है ना। आज मायावती का खानदान देख लो और बहुत से लोग हैं, मैं नाम गिना दूंगा। कितने जज हैं, कितने IPS है, कितने अधिकारी हैं, कितने पॉलिटिशियन है, कितने नेता है, कितने कलेक्टर हैं जो आरक्षण ले रहे हैं। क्या संविधान ये कहता है? नहीं कहता। संविधान कहता है कि जो बहुत पीछे रह गया है, जो पढ़ाई से दूर है, जो शिक्षा से दूर है, जो नौकरी से दूर है, उसको आगे लेकर आना है। आरक्षण में जो खामियां है ना, तो मैंने कहा आरक्षण कोई बुरी चीज नहीं है, पर आरक्षण में एक रिफॉर्म की जरूरत है।